बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर यह है कि भारत के इन स्ट्राइक्स में मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया है। हमारे पास ये जो अपडेट आई है इसके मुताबिक मसूद अजहर का पूरा परिवार भारत के काउंटर अटैक में मारा गया है, जिसमें मसूद अजहर की पत्नी, उसका बेटा और 14 लोग इस हमले में मारे गए। ये हमारे पास अपडेट आ रही है। आपको पता ही है पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, मरकज सुभान अल्लाह। और मसूद अजहर का बयान है, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। मसूद अजहर का स्टेटमेंट उसके परिवार के 10 लोगों के मारे जाने के बाद, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। खुद बयान जारी करके मसूद अजहर ने यह जानकारी दी है। अब कोई शक नहीं कि जैश ए मोहम्मद की कमर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर तोड़ दी है। मौलाना मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का प्रमुख। याद करिए 1999 में कंधार हाईजैकिंग के बाद भारत ने मसूद अजहर को अफगानिस्तान में जाकर रिहा किया था। उसके बाद उसने भारत में कैसा कत्लेआम मचाया सबको पता है। लेकिन आज 2025 में 16 साल बाद पाकिस्तान में घुसकर बहावलपुर के जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को जब भारत ने निशाना बनाया, मसूद अजहर का परिवार खत्म हो गया है और मसूद अजहर कह रहा है, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। अब इसमें कोई शक नहीं कि कम से कम जैश ए मोहम्मद की पूरी तरह से कमर भारत ने अपने इस हमले में तोड़ दी है। बताते हैं कि इस समय जैश ए मोहम्मद का जब यह हमला किया तो जैश ए मोहम्मद के इस हेडक्वार्टर में मसूद अजहर का पूरा परिवार मौजूद था और यह लाहौर से 400 किलोमीटर दूर है। अभी हमारे पास जो जानकारी आ रही है बहुत छन छन के आ रही है, क्योंकि जैसा मैंने कहा यह देर रात ऑपरेशन हुआ। सुबह पाकिस्तान ने इस पर लीपापोती करने की कोशिश की, लेकिन अब जाके जब पूरी दुनिया को डिटेल्स मिल रही हैं तब यह क्लियर हो गया है कि मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया। आसिफ सुहाफ के पास और जानकारी है। आसिफ, जरा बताइए क्या जानकारी है? क्या मसूद अजहर का यह बयान आपके पास भी है क्या आसिफ? जी बिल्कुल मादक, मेरे पास बयान पहुंचा है और इसमें मसूद अजहर ने बताया कि किस प्रकार से इन एयर स्ट्राइक्स में जो भारत की तरफ से ये सटीक कार्रवाई की गई है, उसका पूरा परिवार यहाँ पर मारा गया है। इसमें उसने पूरी जानकारी दी गई है कि कौन कौन सा उसका रिश्तेदार इस ऑपरेशन में मारा गया है। और उसके बाद मसूद अजहर बताता है कि वो विश करता है, वो चाहता है कि मैं भी इन स्ट्राइक्स में मर जाता, मैं जिंदा क्यों बचा। लेकिन साथ में वो उसके बाद उसी तरह से जो जैश ए मोहम्मद की आदत है, वही धमकियां देना और ये सब बेतुकी बातें करना, उसके बाद वो वही सब कहता है। लेकिन ये जो दर्द है उसके इस बयान में खूब छलक रहा है आज जब उसको अपने परिवार पे पड़ी है। जिस प्रकार से हमने देखा था कि पहलगाम में किस प्रकार से अपने जो परिजनों के सामने लोगों की निर्मम रूप से हत्या की गई, तो उसका आसिफ एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। कहीं ना आपने आसिफ, ये आपने मुझे भी ये बयान भेजा है जो उर्दू में है, जरा इसको पढ़कर सुनाइए। और क्या ये बताइए जरा, क्या ये कंफर्म्ड है, क्या ये पाकिस्तानी मीडिया में इसको कवर किया जा रहा है? उर्दू का ये बयान जो बताया जाता है मसूद अजहर का है, जरा दिखाइए स्क्रीन पर। देखिए, ये मालिकुल मुल्क के मेहमान की तरफ से इसमें हालांकि जैश का कोई नाम नहीं लिखाया गया है, लेकिन मालिकुल मुल्क के तौर पर इस बयान को यहाँ पर छापा गया है और ये जो है सर्कुलेट हो रहा है। अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये इस बयान में अब क्या लिखा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, शोहदा जिंदा है, अल्लाह ताला के मेज़बान है और वो अल्लाह ताला को के लाडले मेहमान है। मेरे खानदान के 10 अफराद को आज रात इकट्ठे ये सादत नसीब हुई। यानी बता रहा है कि मेरा जो परिवार है, मेरा जो खानदान है, उसके 10 अफराद इसमें मारे गए हैं। उसके बाद वो तफसील के साथ बताता है कि इसमें कितने उनके बड़े लोग थे, कितने उनके मुताबिक, इस बयान के मुताबिक छोटे लोग थे। उनकी बहन की अपनी बात कर रहे हैं, बहनोई की बात कर रहे हैं, उनके बेटे की बात कर रहे हैं, उसकी बीवी की बात कर रहे हैं। और उसके बाद
वो यही सब बताते हैं कि काश वो वाला मैं पढ़ता हूँ जिसमें वो बता रहे हैं कि काश मैं भी इसमें मर जाता। ये हमारे एक घर में इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं और जिनसे इसके बाद वो बोलता है कि काश मैं भी इस हमले में मर जाता, मैं जिंदा क्यों बचा हुआ हूँ। और ये विश करते हुए उसके बाद ये अपनी वो जो धमकी है वो दोहराता है कि वो इसका बदला लेगा, अब कोई भी जो है रियायत नहीं होगी, वो पूरी तरह से वापस वार करेंगे, ये सब ये बता रहा है। हालांकि औपचारिक रूप से हमें अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या जैश ने इसको रिलीज किया है या नहीं, लेकिन मालिकुल मुल्क मुल्क की मेहमान के नाम से ये एक बैनर है, उसमें आया है और इसमें ये जो हमें सोर्सेज के थ्रू ये मिला है उसमें यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जैश ए मोहम्मद का ही है और इसमें जो साफ साफ दर्द है मसूद अजहर का वो छलकता दिखाई दे रहा है इस बयान में।